हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओएनएस चैनल। आज मैं आपको नंबर सिस्टम के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कराने जा रही हूँ। इसमें सबसे पहले है ये वाला क्वेश्चन, फाइंड 9 रैशनल नंबर बिटवीन 2 रैशनल नंबर 2/5 एंड 3/4 के बीच में हमने फाइंड आउट करना है 9 रैशनल नंबर। तो कैसे करेंगे हमने क्या करना है, पहला क्या है हमारा मेथड, पहला है मेक डिनोमिनेटर इक्वल। पहले हमने इसको डिनोमिनेटर इक्वल करना है। फर्स्ट मेथड डिनोमिनेटर इक्वल कैसे करेंगे, हमारे पास दो नंबर है 2/5 एंड 3/4। हम क्या करेंगे, इसके डिनोमिनेटर से इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे और इसके डिनोमिनेटर से इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 2/5 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे 5 इंटू 4, तो ये हो जाएगा हमारा 4 2 जा 8, 5 4 जा 20। एंड इसको करेंगे हम 3/4 को हम कैसे लिखेंगे, इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 इंटू 5, 4 इंटू 5, ये हो जाएगा हमारा 15/20। अब हमने डिनोमिनेटर हमारा क्या हो गया, 20 हो गया, इसका भी हमारा 20 हो गया। ठीक है, हमने कितने फाइंड आउट करने हैं, कितने नंबर हमने फाइंड आउट करने, 9 रैशनल नंबर हमने फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो 9 रैशनल नंबर कैसे फाइंड आउट करेंगे, एक नंबर हो गया हमारा 2/5 का 8/20 और दूसरा नंबर हमारा हो गया 15/20। ठीक है, तो इसके बीच हमने फाइंड आउट करने हैं कितने नंबर, 9 नंबर फाइंड आउट करना है। तो 9 कैसे, वैसे इसके बीच में 7 आप फाइंड आउट कर सकें, 9/20, 10/20, ये 7 हो सकते हैं, लेकिन हमने 9 करना है। तो 9 के लिए हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, सेम नंबर से, 8 इंटू 10, 20 इंटू 10, ये हो जाएगा 80/200। और दूसरा हो गया हमारा 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारा हो गया इंटू 10 से मल्टीप्लाई करना है, ये हो जाएगा 150/200। अब इनके बीच में हमने नंबर्स फाइंड आउट करने हैं, रैशनल नंबर। एक हमारा है 80/200 और दूसरा नंबर है हमारा 150/200। तो इनके बीच में हम इन्फिनिटी रैशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरा आएगा हमारा रैशनल नंबर का आएगा 81/200, 82/200 और इस तरह से हम करके ये हमारा हो जाएगा 149/200। हम चूज क्या कर लेंगे, चूज हम एनी 9 चूज कर लेंगे इनमें से। तो हमारा रैशनल नंबर बिटवीन रैशनल नंबर बिटवीन 2 नंबर्स, कौन कौन से नंबर्स थे हमारे, 2/5 एंड 3/4, ये हो जाएगा हमारा 81/100, 200, 82/200, 83/200। इस तरह से हम करते करते हमारा हो जाएगा 89/200। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। 1 से लेकर ये हमने 9 रैशनल नंबर फाइंड आउट करने थे बिटवीन 2/5 एंड 3/4। और सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्रेस 0.245 बार एज ए फ्रैक्शन इन ए सिंपलेस्ट फॉर्म। इसको हमने
P/Q के फॉर्म में कैसे हमने चेंज करना है, ये हमारा ये क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन आता है। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हम क्या करते हैं कि लेट x इक्वल टू हमारा होगा 0.245, ये इक्वेशन नंबर हमारा हो गया 1। ठीक है, लेकिन हमें पता है कि अगर पॉइंट के डायरेक्ट बाद हमारे बार आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या है, पॉइंट के डायरेक्ट बार, क्योंकि ये हमारा इस तरह से है 0.24545, ओनली हमारा क्या हो रहा है, ये हमारा रिपीट हो रहा है, 45 रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम 2 को इस साइड को 2 को जो है पॉइंट के इधर लाने के लिए हम इस इक्वेशन को हम करेंगे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये हो जाएगा हमारा 10x इक्वल टू 2.45 बार। ये हमारा आ गया इक्वेशन नंबर 2। मेथड क्या है हमारा, अगर आफ्टर पॉइंट, जस्ट आफ्टर पॉइंट क्या है, अगर हमारा 2 नंबर के ऊपर बार लगा है तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाई 100, तो ये हो जाएगा हमारा 10 इंटू 100, ये होगा हमारा 1000x इक्वल टू, ये हमारा हो जाएगा 245.45, फिर 45, और ये हो गया हमारा 1000x इक्वल टू 245.45 बार। ये हमारा आ गया इक्वेशन नंबर 3। अब हम इक्वेशन 3 से इक्वेशन 2 को माइनस करेंगे। इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 2, तो 1000 लेफ्ट से लेफ्ट को माइनस करेंगे, 1000x से 10x को हम माइनस किया, तो हमारा कितना आया, ये हमारा आ गया 990x इक्वल टू, इससे हम इसको माइनस करेंगे तो हमारा 45 से 45 कैंसिल हो जाएगा, और 245 से 2 माइनस हो जाएगा, ये हमारा आ गया 243। ठीक है, और देन x इक्वल टू 243 अपॉन, ये हमारा इधर मूव कर जाएगा 990, इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 3 जा 90, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 0, 3 9 जा 27, 3 3 जा, ये कट हो सकता है, 3 3 जा 9 और 20, ये कट नहीं हो सकता, तो यहाँ पर ये आ जाएगा ये हमारा आ गया 27 अपॉन 110। तो ये x किसको माना था हमने, x माना था हमने 0.24 बार, तो x इक्वल टू 0.245 बार इक्वल टू हमारा आ गया फ्रैक्शन फॉर्म में, इन सिंपलेस्ट फॉर्म में 27 अपॉन 110, और ये हमारा आंसर आ गया। सेकेंड क्वेश्चन ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द इरेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7। 1/7 एंड 2/7 के बीच में हमने इरेशनल नंबर फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम क्या करेंगे, पहले इसको हम 1 को 7 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद हमारा जो आया, इस तरह से ये डिवाइड करने के बाद इतना आया हमारा 0.142857 बार। ठीक है, ये आ गया हमारा। अब 2/7 को कैसे लिख सकते हैं हम, इक्वल टू 2 इंटू 1/7, तो ये हमारा, ये मल्टीप्लाई कर देंगे, इतना आ गया। ठीक है, अब इनके बीच हमने इरेशनल नंबर फाइंड आउट करना है। पहला पॉइंट क्या है हमारा, पहला पॉइंट है हमारा इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो क्या है, रिपीट भी नहीं हो रहा, नॉन रिपीटिंग हो और नॉन टर्मिनेटिंग हो। हमने डेसिमल में ऐसे ही पढ़ा, तो ये हमारे पास जैसे है 0.142857, ये हमारा इस तरह से हमारा ये बार है, और ये हमारा दूसरा नंबर है
0.2857114 ये हमारा आया दूसरा नंबर। ये 1/7 है हमारा, ये 2/7। इनके बीच में हमने इरेशनल नंबर फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि डेसिमल फॉर्म में हमें पता है कि डेसिमल फॉर्म में इरेशनल नंबर क्या होते हैं, नॉन रिपीटिंग होते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। ठीक है, तो रिपीट भी नहीं होगा और टर्मिनेट भी हो। तो इस तरह से हम कर सकते हैं, इसका हम कुछ भी नंबर इसके बीच में आ सकते हैं। जैसे हमारा हो गया 0.143 792, इस तरह से हम लिख सकते हैं। दूसरा नंबर हमारा आ सकता है, ये हमारा 0.1 दूसरा नंबर हमारा आ सकता है 0.15678 थर्ड नंबर हमारा आ सकता है 0.16, क्योंकि 0.28 से कम होना चाहिए और 0.14 के और 28 के बीच में कितने भी नंबर हम फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन वो क्या हो, रिपीट ना हो। 5 7 इस तरह से हम इन्फिनिटी नंबर हम फाइंड आउट कर सकते हैं, इरेशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बीच में कितने भी नंबर हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हमारे दो रेशनल नंबर है, इनके बीच में कितने भी नंबर हम फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन वो क्या नहीं होना चाहिए, वो रिपीट भी नहीं होने चाहिए और क्या नहीं होनी चाहिए, रिपीट भी नहीं होना और टर्मिनेट भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो रिपीट भी नहीं टर्मिनेट, तो इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ये थर्ड क्वेश्चन हमें इस टाइप का क्वेश्चन हमारे पास आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रिप्रेजेंट √50 ऑन दी नंबर लाइन। रिप्रेजेंट √50 ऑन दी नंबर लाइन। √50 को हम कैसे हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है हमारी, पाइथागोरस थ्योरम होती है हाइपो स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इन राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल है हमारे पास, तो राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपो स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हम √50 को क्या लिख सकते हैं, √49 + 1 लिख सकते हैं। अगेन 49 को क्या लिख सकते हैं, 7 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ पर हमारा बेस है 7 और परपेंडिकुलर हम जो ड्रॉ करेंगे उसमें परपेंडिकुलर है हमारा 1। तो हमने क्या करना है, नंबर लाइन पे इसको ड्रॉ करना है। तो हमारा 0 से लेकर 7 तक ये 7 आ गया, हमारा बेस हमारा 7 आ गया। अब 7 पे हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, परपेंडिकुलर लाइन हमने ड्रॉ किया और इस परपेंडिकुलर लाइन को हम क्या करेंगे, 0 से क्या करेंगे, इस तरह से अटैच करेंगे। ये हमारा 7 आ गया और ये हमारा आ गया 1। ठीक है, अब हमने क्या है, ये हमारा जो आ गया, ये हमारा √50 आ गया बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या हो गया, 7 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर उसका अंडर रूट करके हमारा √50 आ गया। ठीक है, देखिए √50 हमारा इंक्लाइन लटका हुआ है, इंक्लाइन हो रखा है। ठीक है, इसको हम नंबर लाइन पे कहाँ आएगा ये, तो हमने क्या करना है, कंपास लेना है और कंपास से क्या करेंगे, इसको इस तरह से कंपास लेके ये ऐसे हमारा, ये हमारा आ गया √50। ठीक है, तो इस तरह से हम ड्रॉ कर सकते हैं। √50 को किस पे ड्रॉ करना है, नंबर लाइन पे। कैसे ड्रॉ करेंगे, तो √50 हमारा इस तरह से आ गया, ये हमारा आंसर हो गया और ये इस तरह से हम कर सकते हैं, ये हमारा क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो ये एक टाइप का क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन भी आता है। √50 की जगह हमारा √2 हो सकता है, √3 हो सकता है, √5 हो सकता है, √7 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो मैंने √50 आपको करके दिखा दिया। ठीक है, आप और भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। अगर हमें नंबर्स दे रखा है 5 - √6/5 + √6 इक्वल टू a - b √6, तो हमने इसकी वैल्यू a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। इसको कैसे करेंगे, इसको हम रैशनलाइज करेंगे। हमने पढ़ा था हाउ टू मेक रैशनलाइज, तो रैशनलाइज कैसे करेंगे, 5 - √6/5 + √6, इसको हम
मल्टीप्लाई करेंगे 5 माइनस रूट 6 से डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में। तो ये हो गया 5 माइनस रूट 6 हो गया हमारा, और ये हो गया 5 प्लस रूट 6। ठीक है, ये हो गया हमारा a माइनस बी इंटू ए माइनस बी का, तो ये 5 माइनस रूट 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। हमें एक क्वेश्चन दे रखा है, ये इसमें से हमने a और b को फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और उसको रैशनलाइज करेंगे डिनोमिनेटर को। हमें पता है कैसे डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करते हैं। तो 5 माइनस रूट 6 अपॉन 5 प्लस रूट 6, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हम 5 माइनस रूट 6, और ये हो गया हमारा 5 माइनस रूट 6। ये हमारा हो गया 5 माइनस रूट 6 का होल स्क्वायर अपॉन a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये होता है हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा 5 स्क्वायर माइनस रूट 6 का स्क्वायर। आपको पता है ये फॉर्मूला होता है हमारा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा है, इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, दूसरा हमारा ये है 5 माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, जहाँ पर a इक्वल टू 5 है और b इक्वल टू हमारा रूट 6। ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये हमने पढ़ा है छोटी क्लासेस में। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो गया 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 प्लस रूट 6 का स्क्वायर, तो रूट 6 का स्क्वायर 6 माइनस 2 इंटू 5 इंटू रूट 6 अपॉन, ये हमारा आएगा 25 माइनस 6, रूट 6 का स्क्वायर 6 आ गया, और ये हमारा आ गया 25 प्लस 6, ये हो गया हमारा 31 माइनस 10 रूट 6 अपॉन 25 माइनस 6, ये हमारा आ गया 19। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम 31 माइनस 31 बाई 19, और दूसरा हम लिख सकते हैं माइनस, सेपरेट कर सकते हैं 10 रूट 6 अपॉन 19। ये हमारा किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के इक्वल है। ये राइट हैंड साइड क्या है हमारा, a माइनस बी रूट 6। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड हमारा राइट है, तो a की वैल्यू हमारी, a की वैल्यू आ गई 31 बाई 19। ठीक है, रूट 6 का माइनस बी, तो माइनस बी इक्वल टू क्या आ गया हमारा, माइनस 10 बाई 9। तो b की वैल्यू हमारी आ गई 10 बाई 9। ये हमारा आंसर हो गया। ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी, तो इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ x इक्वल टू 5 प्लस 2 रूट 6 सो दैट रूट x प्लस 1 अपॉन रूट x इक्वल टू प्लस माइनस 2 रूट 3। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें x गिवन है, तो हमें रूट x प्लस 1 अपॉन रूट x हमने फाइंड आउट करना है। इसमें यूज करेंगे हम, इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, इसमें हम यूज करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो हम रूट x प्लस 1 अपॉन रूट x हमने ये फाइंड आउट करने, तो हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर क्या होता है, इसका स्क्वायर होता है रूट x का, a की वैल्यू हमारी रूट x है और b की वैल्यू हमारी 1 अपॉन रूट x है। तो a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन रूट x स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए हमारा रूट x है, इंटू बी 1 अपॉन रूट x। रूट x से रूट x कैंसिल हो गया हमारा, और ये हो गया हमारा x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2। किसकी वैल्यू होगी, रूट x प्लस 1 अपॉन रूट x का
होल स्क्वायर, ठीक है। तो रूट एक्स प्लस 1/√x इक्वल टू, यह हमारा इसका अंडर रूट होगा, x प्लस 1/x प्लस 2 का अंडर रूट होगा, प्लस माइनस। प्लस माइनस क्यों किया है? प्लस माइनस इसलिए किया है कि अगर इसका स्क्वायर करते हैं, जैसे स्क्वायर करते हैं, तो वो माइनस का भी स्क्वायर होता है तो वो भी पॉजिटिव हो जाता है, और प्लस का भी स्क्वायर पॉजिटिव हो जाता है, इसलिए हमने ये लिया। अब हमारे x की वैल्यू दी है तो 1/x, तो हम इसमें पुट अप करेंगे। तो ये कैसे पुट करेंगे हम? ये हमारा हो जाएगा, x की वैल्यू पुट करेंगे तो x हमारा क्या है? प्लस माइनस x हमारा जो है, x की वैल्यू है 5 प्लस 2√6, ठीक है, प्लस 1/x। 1/x की वैल्यू क्या है? 1/5 प्लस 2√6 प्लस 2, इसका स्क्वायर रूट। अब 1/5 प्लस 2√6 का हम रेशनलाइज कर लेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 5 प्लस 2√6 प्लस रेशनलाइज 5 माइनस 2√6 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी 5 प्लस 2√6 इंटू 5 माइनस 2√6 मल्टीप्लाई किया प्लस 2, तो ये हमारा आ गया प्लस माइनस 5 प्लस 2√6 प्लस, अब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला गया, तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2 का स्क्वायर 4 और 6, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 2√6 अपॉन 5 का स्क्वायर 25 ए स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 और √6 का स्क्वायर 6, 6 4 जा 24 माइनस 24 प्लस 2, ये हो गया 25 माइनस 24 हमारा 1 आ गया, और ऊपर 5 प्लस 2√6, तो 2√6 से हमारा 2√6 कैंसिल हो गया, 5 5 10 प्लस 12, ये हो गया हमारा 12। अब 12 का अंडर रूट कैसे करेंगे हम? ये हमारा आता है 2 इंटू 2 इंटू 3, ये हो जाएगा हमारा 2 इंटू √3, ये प्लस माइनस, तो प्लस माइनस 2 इंटू √3 ये हमने शो करना था, ये हमारा फाइंड आउट हो गया प्लस माइनस 2√3, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इस टाइप का आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंप्लीफाई 81/16 होल द पावर -3/4 इंटू 64/27 होल द पावर -1/3। हमने इसको सॉल्व करना है, एक्सपोनेंट के रूल हमने पढ़े हैं, कैसे सॉल्व करेंगे हम? पहले हम 81 की फैक्टर कर लेते हैं। 81 को हम कैसे लिख सकते हैं? 81 को हम लिख सकते हैं, 81 को हम लिख सकते हैं फैक्टर करके 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये हमारा आ जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो ये हो गया हमारा बेस सेम है, तो 3 की पावर हम क्या लिख सकते हैं? इसको 4 लिख सकते हैं। ऐसे 2 इंटू 16 को हम क्या लिखें? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 की पावर -3/4 इंटू, इसको 64 को क्या लिख सकते हैं? 64 को मैंने फैक्टर किया है, ये 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये हमारा आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 6 की पावर -1/3 अपॉन 27 को क्या लिख सकते हैं हम? 3 इंटू 3 इंटू 3, तो ये हो जाएगा हमारा, ये लिख सकते हैं हम 3 की पावर 4, ठीक है, 3 की पावर 4 होल द पावर -3/4, और इसको नीचे लिखेंगे 2 की पावर 4 -3/4, ये अलग अलग हमने कर लिया, इंटू ये हम लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 2 की पावर 6
-1/3 और ये हो गया हमारा 3³ -1/3। फिर हमारा आ गया 3 की पावर a की पावर p होल दी पावर q वाला फॉर्मूला हमें लगेगा। तो 3/3 की पावर 4 इंटू -3/4 अपॉन 2 की पावर 4 इंटू -3/4 इंटू नेक्स्ट है हमारा 2 की पावर 6 इंटू -1/3 और 3 का क्यूब इंटू -1/3। ठीक है, 4 से हमारा 4 कैंसिल हो गया, 4 से हमारा 4 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया हमारा 3/2 की पावर -3 और ये हो गया हमारा 3 से 3 कैंसिल हो गया, 3 2 जा 6, ये हो गया 2 की पावर -2, 2 की पावर -2, ठीक है, अपॉन 3 की पावर -1। ठीक है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, अगर हम 3 को नीचे लाएं, जैसे हमारा ये है 3 को नीचे लाएं 2 को, तो ये हमारा क्या होगा, जैसे 3 की पावर -3 तो इसको नीचे लाएंगे तो ये होगा 3 की पावर +3 हो गया और 2 की पावर -से ऊपर ले जाके 2 का क्यूब हो गया। इसको हम नीचे लाएंगे तो 2 स्क्वायर हो गया और ये ऊपर ले जाएंगे 3 की पावर 1 हो गया। तो ये हमारा हो गया 2 स्क्वायर से 2 स्क्वायर, यहाँ पर 2 बचा, ठीक है, 3 क्यूब 3 से ये 3 स्क्वायर बचा, ये हो गया हमारा 2/3 3 जा 9, ये 3 3 जा 9, ये हमारा सिंप्लीफाई। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एक इस टाइप का क्वेश्चन भी आता है कि सिंप्लीफाई दिस एंड दिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रिप्रेजेंट √3.2 ज्योमेट्रिकली ऑन दी नंबर लाइन। √3.2 को हमने ज्योमेट्रिकली नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करना है, इसके लिए हम क्या करेंगे, एक AB लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, उस AB लाइन को हम 3.2 यूनिट हम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अब B से हम एक्सटेंड करेंगे और ये 1 यूनिट हम एक्सटेंड करेंगे, तो हमने 1 यूनिट एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, जहाँ हमारा AC का जो मिड पॉइंट है, AC का मिड पॉइंट हमारा क्या है, O है। ठीक है, अब O जो है, AO एंड OC हमारा क्या है इक्वल है। अब O से हमने एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है, एक हमने O से OA लेकर के 3.2 यूनिट लेकर के हमने OA इक्वल टू हमारा 2.1 यूनिट लेकर के जितना इसका वो होगा, एक हमने सर्कल हमने क्या करना है, ड्रॉ करना है। ठीक है, हमने एक सर्कल ड्रॉ करना है, OA और OC हमारा क्या हो गया, रेडियस हो गया, और OA हमने निकाल दिया, OA इक्वल टू क्या होगा, AC का, क्योंकि AC हमारा डायमीटर है तो AC का हाफ होगा, तो AC/2 और AC की वैल्यू क्या है, AC की वैल्यू क्या है 3.2 + 1 यूनिट, तो ये हमारा 3.2 + 1/2, ये 4.2/2 और 2.1 आ गया हमारा, ये हमारा 2.1 जो है ये हमारा क्या हो गया, रेडियस हो गया। 2.1 हमारा यूनिट क्या हो गया, रेडियस हो गया। ठीक है, हम क्या करेंगे, B से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि इस सर्कल को, सेमी सर्कल को D पॉइंट पे कट करता है, और OD हम ज्वाइन कर लेंगे। और OD क्या है, OD भी हमारा रेडियस हो गया, ये भी हमारा 2.1 यूनिट हो गया। अब OB की वैल्यू क्या होगी, OB की वैल्यू क्या होगी, OC माइनस BC। OC हमारा है 2.1 और BC हमारा है 1, तो ये हो गया, इसको माइनस करेंगे 1.1 यूनिट, तो इसकी वैल्यू होगी हमारी
1.1 यूनिट। ठीक है, ये हमारा 90 डिग्री का। अब ये हमारा जो OD है, OD 2.1 यूनिट है, और जो हमारा OB है ये है 1.1 यूनिट है। अब हमने ये बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम ओ BD की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। तो BD कैसे निकालेंगे? तो BD स्क्वायर इक्वल टू हाइपो का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। हाइपो है हमारा 2.1 का स्क्वायर माइनस बेस है हमारा 1.1। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 2.1 का स्क्वायर माइनस, तो ये हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग गया। तो 2.1 माइनस 1.1 इंटू 2.1 प्लस 1.1, ये हमारा हो गया 2.1 से 1.1 को माइनस करेंगे तो ये हमारा गया 1 इंटू 2.1 और 1.1, ये हो गया हमारा 3.2, और BD की वैल्यू होगी हमारी अंडर रूट 3.2। ये BD हमारी अंडर रूट 3.2 है। ठीक है, अब इस केस में हमने ये B को हम क्या करेंगे, क्योंकि BD हमारा हमने इस ये लाइन पे, नंबर लाइन पे हमने ड्रॉ करना है, तो कैसे करेंगे BD को नंबर लाइन पे? तो BD हमारा क्या है, रूट 3.2 है। ठीक है, इसको कैसे करेंगे? तो हम BD को क्या करेंगे, रेडियस मान करके, रेडियस करेंगे हम BD को रेडियस मान करके, और हमारा जो है इस तरह से हम इसको ड्रॉ कर देंगे। तो हमारा BD आ जाएगा रूट 3.2। इस पॉइंट पे हम, ये हमारा E हो गया, तो ये हमारा पॉइंट आ गया रूट 3.2, तो ये हमारा आ गया रूट 3.2। ठीक है, तो इस तरह से हम ज्योमेट्रिकली इसको ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, इससे हमने क्या किया, B को हमने सेंटर मार करके क्या किया, सेमी कंपास ले करके, और इस तरह से हमने नंबर लाइन पे हमने क्या किया, ये पॉइंट हो गया हमारा E पॉइंट, जो कि है रूट 3.2। ठीक है, तो ये पॉइंट हमारा रूट 3 पॉइंट, इस नंबर लाइन पे हमारा कौन सा पॉइंट हो गया, रूट 3.2 नंबर। ठीक है,